नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल के आ रही है। रीट शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं। 3 से 4 अपडेट है दोस्तों। एक तो छात्रों की मांग यहाँ पर चल रही है कि रीट की फरवरी को जो डेट है दोस्तों 27 फरवरी, उसको आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, रीट की 27 फरवरी की डेट और दोस्तों इसकी संभावना भी बन रही है। क्या पूरी अपडेट वीडियो बताऊंगा दोस्तों। भर्ती पर कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, रीट की भर्ती कोर्ट में गई है। इससे पहले दोस्तों जो है इसका राजस्थानी भाषा का जो मामला था उसकी वजह से ये भर्ती कोर्ट में गई है। और किन छात्रों के फॉर्म कैंसिल होंगे, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना दोस्तों। आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, वरना बाद में आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रीट भर्ती कोर्ट में क्यों गई है, क्या अपडेट है दोस्तों। रीट की भर्ती कोर्ट में गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ पत्रकार पदम मेहता व प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत की एसएलपी को विचाराधीन किया है स्वीकृत। जी हाँ दोस्तों, अभी रीट पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें राजस्थानी भाषा को अलग से विषय के रूप में शामिल करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया है, लेकिन उसको अलग से शामिल नहीं किया गया। जैसे कि आपकी भाषा फर्स्ट में हिंदी आप भरते हो, हिंदी है, या फिर दोस्तों आपकी इंग्लिश है, या फिर संस्कृत है, या फिर उर्दू है जो कि राजस्थान में कम बोली जाती है। उसके बावजूद भी उर्दू को इसमें भाषा के रूप में अलग से दोस्तों यहाँ पर आपको भाषा फर्स्ट सेकंड के ऑप्शन में आप भर सकते हो। यहाँ पर दे सकते हैं, रीट की विज्ञप्ति में गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू जैसी बहुत कम बोली जाने वाली भाषाओं को भाषा के रूप में शामिल किया गया है। राजस्थानी भाषा के एक टॉपिक को ही उसमें शामिल किया गया है, राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, जो दोस्तों हिंदी में यहाँ पर आपको शामिल किया गया है। लेकिन अलग से दोस्तों इसको जो है भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए दोस्तों ये जो भर्ती है उसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी 27 नवंबर 2024 को। इस याचिका पर दोस्तों यहाँ पर इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं राजस्थान सरकार को कि वो जवाब दें, क्योंकि उन्होंने राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं शामिल किया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 4.5 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद रीट में राजस्थानी भाषा शिक्षण माध्यम के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। यानी कि उसको सिर्फ एक टॉपिक को ही राजस्थानी भाषा के को उसमें शामिल किया गया है। भाषा को अलग से शामिल करने की मांग की जा रही थी। हालांकि इसका काफ़ी सारे स्टूडेंट विरोध भी करेंगे, लेकिन अगर राजस्थानी भाषा को शामिल कर देते हैं तो जिनको राजस्थानी भाषा पसंद है वो राजस्थानी भाषा पढ़ सकते हैं। बाकी सबके लिए हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के ऑप्शन रहते हैं। लेकिन राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं करने से ये जो मामला है वो कोर्ट में गया है। और इस पर आज दोस्तों अपडेट भी आई है, नोटिस जारी किया है। अगर कोर्ट इसको राजस्थानी भाषा को शामिल करने के आदेश जारी कर देता है तो दोस्तों रीट की परीक्षा की डेट पे भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि फिर ये मामला लंबा चलेगा। साथ में दोस्तों इसमें द्वारा से विज्ञप्ति, संशोधित विज्ञप्ति बोर्ड को जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि रहता है। और फिर उसको शामिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020-2020, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए या प्राथमिक शिक्षा में जो अ, आपका अध्ययन है वो मातृभाषा के रूप में होना चाहिए। मातृभाषा में बच्चे तेजी से सीखते हैं, इसीलिए उसमें राजस्थानी भाषा को शामिल करने की बात कही जा रही है। अब हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख शिक्षा सचिव रीट समन्वयक से जवाब भी मांगा है। जी हाँ दोस्तों, रीट के अध्यक्ष से भी जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों इसका जवाब दिया जाएगा, और अगर कोर्ट का जो फैसला है वो राजस्थानी भाषा के पक्ष में रहता है तो दोस्तों इसमें राजस्थानी भाषा तो शामिल होगी, साथ में द्वारा से संशोधित विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी बोर्ड को, क्योंकि राजस्थानी भाषा को इसमें शामिल करना पड़ेगा अलग से। अभी देखिए बोर्ड ने राजस्थानी भाषा को अलग से शामिल नहीं किया है, इसमें सिर्फ टॉपिक को जोड़ दिया है जो हिंदी भाषा में जोड़ा गया है। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, ये टॉपिक जोड़ा गया है दोस्तों। तो ये तो हो गई आपकी राजस्थानी भाषा को लेकर कोर्ट का जो मामला है। अब इस पर सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल में दोस्तों ये आदेश कल शाम को आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और रीट के अध्यक्ष से भी जवाब मांगा गया है, जो प्रमुख शिक्षा सचिव है रीट के, और राज्य सरकार से भी। तो दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा 27 फरवरी को होने वाली है। राजस्थानी भाषा को शामिल करने को इससे पहले ही याचिका लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसको शामिल नहीं किया गया है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि रीट की 27 फरवरी की डेट की बढ़ने की क्या संभावना है। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करें, सर डेट बढ़ाई जाए, तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दूं ये फैसला बोर्ड करेगा। अभी आपकी एग्जाम 27 फरवरी को ही प्रस्तावित है, तो आप 27 फरवरी के हिसाब से तैयारी करें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डेट आगे बढ़ेगी,
यहाँ पर साफ तौर पर क्या डेट आगे बढ़ेगी 27 फरवरी की, तो दोस्तों ये फैसला कोर्ट लेगा या फिर आपका राज्य जो बोर्ड है वो लेगा। इसमें कोई भी डेट अभी इंक्रीज नहीं होगी। अभी आप अपनी 27 फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 27 फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करें। पेपर अभी 27 फरवरी को ही होना है आपका। अगर जिस प्रकार से जो कैलेंडर जारी किया गया है, डेट बढ़ती भी है तो आपको मैं सूचित कर दूंगा। अभी तो फिलहाल में नहीं बढ़ेगी। साथ में दोस्तों रीट का भर्ती का मामला कोर्ट में तो गया है राजस्थानी भाषा की वजह से, और फॉर्म किन छात्रों के कैंसिल होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे छात्र क्या कर रहे हैं कि जल्दबाजी में दो दो फॉर्म भर रहे हैं। मान लीजिए पहला फॉर्म भरा, उनसे कोई गलती होगी तो वो दोबारा चालान करके दूसरा फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं जिनके द्वारा फॉर्म या दो फॉर्म होंगे एक ही डिटेल से, जैसे कि L1 से ही आपने एक भर दिया, एक और L1 से भर दिया, या L2 से एक भर दिया आपने, फिर गलती होगी फिर दोबारा भर दिया, तो वहाँ पर फॉर्म कैंसिल होंगे। अगर आपने एक L1 से भरा एक L2 से भरा तो फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, कि दोनों की मान्यता रखते हैं। लेकिन अगर आप एक ही सब जो है लेवल से दो दो आवेदन करोगे तो वहाँ पर फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं ऐसे छात्रों के। तो आपको करेक्शन का मौका दिया जाए, कोई गलती होगी तो सुधार हो जाएगा। जल्दबाजी में दोबारा फॉर्म ना भरें, दो दो फॉर्म ना भरें, क्योंकि ये बाद में आपको फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे, फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको, और बोर्ड के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इसीलिए दो फॉर्म ना भरें। कोई गलती है तो उसे सुधार करवाने का मौका देगा बोर्ड। भले ही बोर्ड ने साफ तौर पर पहले मना किया कि करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन करेक्शन दिया जाएगा। एक छात्र से गलती नहीं बल्कि सैकड़ों विद्यार्थियों की गलती है, तो सैकड़ों विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड एक बार आपको संशोधन का मौका जरूर देगा। तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें और साथ में दो फॉर्म ना भरें। और वहीं दोस्तों रीट के भर्ती की अपडेट चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट न्यूज़ के लिए।